हरिदास, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली एक ऐसी लीला कथा सुनाने वाली हूँ ना, जिसे सुन करके ना आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। तो चलिए दोस्तों आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है रुचि मैम ने, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से सेंट जेवियर्स स्कूल की कथा है जो मुझे भेजी गई है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। तो लीला कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा एक अद्भुत सी लीला कथा है। आप आज की लीला कथा में ये जानेंगे कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ चमत्कार भी करते हैं और थोड़ा-सा उन्हें परेशान भी ज़रूर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों एक बस ड्राइवर थे जिनका नाम था अक्षय लाल, उनको लोग कल्लू कहते थे, तो उनका नाम आप कल्लू ही समझ लीजिए। तो अक्षय लाल ड्राइवर थे, तो वो हमेशा बच्चों को स्कूल से ले आते और ले जाते थे। उसी स्कूल बस में एक बच्चे जो आते ही थे, तो एक उनके साथ रुचि मैम थी जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, वो भी उसी बस से ही आया जाया करती थी। तो रुचि मैम बताती हैं कि जब हम पहली बात तो वो ये कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत बड़ी एक परम भक्त आप कह लीजिए। मैंने उनकी गुरु दीक्षा भी ली हुई है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ लड्डू गोपाल जी की जब से मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है। तो वो कहती हैं कि मैं हम हर वक़्त लड्डू गोपाल जी का स्मरण करती हूँ, उनके गाने, उनके भजन सुनती हूँ। और हमारे पास वो कहती हैं कि 2 लड्डू गोपाल जी हैं। एक छोटू लड्डू गोपाल जी हैं जो हमेशा वो अपने पर्स में रखती हैं, और एक बड़े लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी पूजा सेवा उनके घर में मतलब हमेशा होया करती है। तो वो हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हैं और वो कहती हैं कि मैं उन पर बहुत विश्वास रखती हूँ। तो वो जब घर से जब स्कूल आती हैं, तो वो अपने जो छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, वो उनको अपने साथ लेकर आती हैं। और दोस्तों उसी जगह जो कल्लू ड्राइवर थे, जो बस के ड्राइवर्स थे, वो भी लड्डू गोपाल जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं। वो भी लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करते हैं। जब बस चलाते हैं ना, तो वो बच्चों को ना लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी लीलाओं की कथा वगैरह सुनाया करते थे। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे और बच्चों को ये भी पता चल जाता था कि कैसे लड्डू गोपाल जी क्या हैं, उनके बचपन की कथाएँ सुनाया करते थे। रुचि मैम थी, वो भी थोड़ा-सा बच्चों के जो ड्राइवर थे उनके साथ लग जाती थी, बताती थी उनको भी कथा कहानियाँ सुनाया करती थी। तो इसी तरह से बस का सफ़र भी घंटे भर का बड़े आराम से कट जाया करता था। तो रुचि मैम कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ये सब चीज़ें बस में होती थी, मतलब धार्मिक सी प्रवृत्ति बन गई थी। तो वो ये भी कहती हैं कि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको लड्डू गोपाल जी के बारे में पता ही नहीं होता, हमारे कृष्ण कन्हैया जी के बारे में पता ही नहीं होता, वो सिर्फ़ लिटिल कृष्णा जानते हैं। और ये सुन कर के जो कल्लू जो मतलब ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि बताओ, ये तो सिर्फ़ लिटिल कृष्णा को जानते हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को तो जानते ही नहीं है। कैसे-कैसे उन्होंने रास रचाया, कैसे-कैसे उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, कालिया नाग को कैसे उनका उद्धार किया। तो वो सारी लीलाएँ, कथाएँ बच्चों को सुनाया करते थे। बच्चे भी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मतलब मन से इन कथाओं को सुना करते थे। रुचि मैम कहती हैं कि एक दिन मैंने अपने पूजा करी और उसके बाद मैं छोटे लड्डू गोपाल जी को लाना अपने पर्स में रखना भूल गई थी। तो वो कहती हैं कि मैं बस में आई और जो कल्लू ड्राइवर थे, वो लड्डू गोपाल जी की ना एक मतलब छोटी-सी ही विग्रह बस में उन्होंने रखा हुआ था। वो वहीं पर उसी बस में ऐसे-ऐसे करके अपना धूप बत्ती वग़ैरह दिखा लिया करते थे, फिर वहाँ से ले आते थे, फिर अपने घर जाते थे तो ले आते थे। वो कहते थे कि यही मेरा स्थान है, तो मैं यहीं पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करता रहूँगा। तो एक बार की बात है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। रुचि मैम कहती हैं कि उस दिन मैं भी लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के आई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और हम लोगों को जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते में बहुत ज़्यादा खड्डे थे, तो वो पानी भरा हुआ था, तो खड्डे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमें लग रहा था कि हम बच्चों को लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं, हम किसी और रास्ते से चलते हैं। तो कहती हैं बारिश लगातार हो रही थी और हम दूसरे रास्ते के लिए निकल पड़े। वहाँ पर जब हम दूसरे रास्ते से गए तो वहाँ की मिट्टी कच्ची थी और बहुत ज़्यादा कच्ची मिट्टी थी, तो जो टायर होता है ना, वो कच्ची मिट्टी में धँसता चला जाता है। तो वो कहती हैं कि मतलब
जो टायर था वो धँस रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है स्लिप ना कर जाए। तो रुचि मैम कहती हैं कि बच्चे मेरे साथ बहुत सारे थे, तो मुझे लग रहा था इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है, अब मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि हमने सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए जो बस है उसको हम रोक लेते हैं। तो काफ़ी देर के लिए बस को रोका गया। वो रुचि मैम ने स्कूल में फ़ोन करके बता दिया कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, जो कि अभी बस एक जगह पर फँस गई है क्योंकि आने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो स्कूल वाले फिर क्योंकि बारिश हर जगह ही हो रही थी, तो स्कूल वाले ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि थोड़ी-सी भी लेट हो जाती थी तो स्कूल वाले परेशान हो जाते थे कि बस अभी तक क्यों नहीं आई। तो जो कल्लू ड्राइवर जी थे, तो वो जो है लड्डू गोपाल जी की गाड़ी मतलब जो बस थी वो रोक करके लड्डू गोपाल जी की कथाएँ वो सबको सुनाने लगते हैं। तो जब उनको सबको कथाएँ वो सुनाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उनको वो वही कथा सुनाते हैं, जिस दिन कृष्ण कन्हैया लाल जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, अपनी कानी उँगली पर, यानी कि अपनी छोटी उँगली पर। तो वो कहती हैं कि यही कथा हम लोग सुना रहे थे लगातार। रुचि मैम कहती हैं कि मैं भी उसी में थी, मैं भी उस कथा को ही सुन रही थी। तो फिर मैंने बच्चों को सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी को निकाल कर के मैं अपने बच्चों को दिखा ही देती हूँ कि मेरे पास भी एक लड्डू गोपाल जी हैं। जैसे ही वो अपने बैग को देखती हैं, दोस्तों उनके पास वो लड्डू गोपाल जी नहीं होते। ये देख कर के रुचि मैम कहती हैं कि अरे! शायद मैंने तो लड्डू गोपाल जी को मैं घर पे तो नहीं भूल गई। तो वो कहती हैं हो सकता है कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर पर ही भूल गई। तो अपने घर में फ़ोन करती हैं, नेटवर्क ना होने की वजह से फ़ोन नहीं लगता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने घर में ही छोड़ दिया है। उसके बाद बारिश का बहुत तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बच्चे बहुत तेज़ डरने लगे थे। कहानियाँ भी बंद हो चुकी थी अब, क्योंकि बारिश की इतनी तेज़ से थपेड़े पड़ रहे थे कि जो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। जो पीजी वग़ैरह पीजी में यूकेजी में बच्चे पढ़ते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड के थे, वही बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा डर गए थे। बड़े बच्चे उसमें नहीं थे। तो जो रुचि मैम थी वो कहती हैं कि मतलब कहती हैं मैंने बच्चों को सँभाला। फिर जो ड्राइवर कल्लू ड्राइवर थे वो सोच रहे थे कि किसी भी तरह से करके हम बस को बाहर निकाल लें। लेकिन बस का पहिया जो था इतनी बुरी तरीके से उसका फँसा हुआ था ना उस गीली मिट्टी में, कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से कैसे हम उस बस को निकालें बाहर, क्योंकि आधा से ज़्यादा पहिया उसका उस मिट्टी में धँस चुका था। क्योंकि और वहीं उसी के जस्ट बगल में दोस्तों एक पेड़ था, जो आँधी की वजह से इतनी तेज़-तेज़ हिल रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो इतनी तेज़ बस लग रहा था अब कि तब ये पेड़ कहीं गिर ना जाए और उसी बस पे ही डायरेक्ट कहीं पेड़ ना गिर जाए। इन्हीं सब डर की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, तो बच्चों को बाहर लेकर के जाना भी पॉसिबल नहीं था, मैम कहती हैं। और बस को वहाँ पे फँसा हुआ था, निकालना भी नहीं मुश्किल था, और हमारा बस ऐसी जगह पर फँसा हुआ था, एक खेत खलिहान का इलाका था और चारों तरफ खेत ही वहाँ पर कोई आदमी ही नहीं था जिससे हम लोग धक्का लगा लेते। रुचि मैम कहती है मैं और जो मैं खुद उतरी और जो वहाँ पे कंडक्टर था वो उतरा और उसने जो है मतलब धक्का लगाया, लेकिन कुछ भी कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जो पहिया था ना बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। तो हमने लोग मतलब वो कहती हैं कि हम लोगों ने स्कूल में फ़ोन किया, स्कूल से हमने मदद माँगी, तो स्कूल वाले ने कहा कि अभी मदद करने में थोड़ा अभी हमें वक़्त लगेगा पहुँचने में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। तो अब सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें? यहाँ तक कि रुचि मैम कहती हैं कि मैं भी बिल्कुल परेशान हो गई। मैं कभी परेशान हैरान नहीं होती इन सब चीज़ों से, बहुत छोटी-सी चीज़ है कि पहिया फँस जाना। लेकिन उस समय का माहौल, वहाँ पे काले-काले बादल छाए हुए थे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पेड़ गिरने का ही खत था कि अब की तब गिर जाए पेड़। इस तरह के माहौल में बच्चों को लेकर कितने छोटे-छोटे बच्चे तो डर से रो रहे थे। कुछ बच्चे जो पीजी क्लास के थे, जो बहुत छोटे थे अभी, जो 3 से 4 साल के थे, वो इतना रो रहे थे मैं आपको बता नहीं सकती। वो कह रहे थे मुझे बच्चों के ऊपर बहुत दया लग रही थी, मैं कितने बच्चों को अपने पास बुला के बैठाऊँ। तभी मैंने सारे बच्चों को एक-एक करके गले लगाया। उसके बाद मैंने कहा बच्चों कोई भी रोने की बात नहीं है, अभी बारिश ख़त्म हो जाएगी और हम लोग अपने-अपने स्कूल पहुँच जाएँगे। उसके बाद वो कहती हैं कि हम लोग फिर कुछ नहीं बोले, बस हम लोग वहीं पर भगवान जी का नाम लेकर के मैंने सारे बच्चों से कह दिया कि बस हमें इस भयंकर बारिश से ना अब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ही निकाल पाएँगे। आप लोग बेटा हाथ जोड़ कर के ना बस भगवान का नाम लो, कृष्ण भगवान का नाम जपो, बस देखना सारी मुश्किल हल हो जाएगी। उसके बाद वो कहती हैं रुचि मैम कि बस मैंने हाथ जोड़ा, मैंने अपने सारे बच्चों को कहा कि हाथ जोड़ें, यहाँ तक कि जो ड्राइवर था वो उसने भी हाथ जोड़ कर के वो बैठा और
मतलब वो भी बैठा हुआ था, उसने भी कहा कि हे भगवान जी, इस रास्ते से बाहर निकालिए। और उसके बाद जैसे ही हम लोग नाम लेना शुरू किए, तभी अचानक से ना वो पेड़ इतनी तेज़ गिरने लगा दोस्तों, कि बस हमें ऐसा लगा उस टाइम पर कि बस ये पेड़ गिर जाएगा और हम सारे लोग मर जाएँगे, ऐसा अचानक से लग गया था। उसके बाद वो पेड़ जैसे ही गिरने को हुआ, वैसे ही ना जाने क्या हुआ, कैसे चमत्कार आप कह लीजिए कि ये क्या कह लीजिए, ये मैं खुद भी नहीं जानता। वो कहती हैं मैम कि अचानक से हमारी जो बस इतनी देर से फँसी हुई थी, इतनी देर से फँसी हुई थी, उस पहिए निकल ही नहीं रहा था। वो अचानक से एक पहिया उसका निकल के वो बस आगे बढ़ जाती है, और जो पेड़ था ना वो धड़ाम से जा कर के, जैसे ही बस आगे निकली, वो पेड़ धड़ाम से जा कर के नीचे गिरता है। और वो जो कल्लू ड्राइवर थे ना, जब उन्होंने पीछे पलट कर के देखा, तो वहाँ पर एक 14 से 15 साल का एक लड़का था, जो वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसने सफ़ेद कलर की एक धोती पहनी हुई थी और एक ब्लैक कलर की उसने बनियान पहनी हुई थी, और वो वहीं पानी में भीगता हुआ खड़ा हुआ था, उसने वही धक्का दिया। वो ये देख कर के जो क उन्होंने जब ये बैक में मतलब जो मिरर होता है, वो उन्होंने से वहाँ से जब देखा, तो वो तुरंत जा कर के साइड मिरर से जब वो देखते हैं, तो वो तुरंत उतरते हैं नीचे और जा कर के देखते हैं, तो वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है। तो जो मतलब रुचि मैम थी, वो कहती हैं कि आप इतने पानी में कहाँ भीगने जा रहे हैं? तो वो कहती हैं कि मैम, आपको पता चला कि ये पहिया निकल गया है मिट्टी से? तो वो कहती, हाँ, मुझे पता चला, आप ही तो अभी ये मतलब चला रहे थे, हो सकता है आपने किया हो ऐसा, तो निकल गया हो। उन्होंने कहा, नहीं मैम, मैंने इस मिरर से देखा, एक लड़का था जो 14-15 साल का, जिसने वाइट कलर की एक धोती पहनी हुई थी और वो पानी में भीग भी नहीं रहा था, उसने ही धक्का दिया है। ये सुन कर के, सोच कर के रुचि मैम कहती है, अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। देखो पीछे जा कर के, पीछे वाले जो वहाँ पे जो खिड़की देखो, वहाँ पर कोई भी तो नहीं है। इतने खेतों में बताओ कौन आएगा? अगर कोई आता तो बच्चे यहाँ पे परेशान होते, रोते। लेकिन जो कल्लू ड्राइवर थे, वो कहते हैं, नहीं, कोई था जिसने धक्का दिया है। आप मैम, अभी तो हम लोग जीते जी मर जाते। आपको पता है, ये अभी पेड़ यहीं पर गिरता, लेकिन अचानक से ये पहिया आगे गिरा और पेड़ वहाँ पर निकल गया। मैम जो थी, वो भी बिल्कुल हैरान तो वो थी ही, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आया कि कल्लू जो ड्राइवर है, वो बार-बार ये क्यों कह रहे हैं कि कोई था। उसके बाद वो पानी में उतर के अगल-बगल पूरी जगह वो देख कर के आते हैं, कोई भी इंसान नहीं होता वहाँ पर, कोई भी नहीं होता। पूरी चारों तरफ झमाझम बारिश हो रही थी। मिट्टी से अब वो पहिया निकल चुका था। उसके बाद पेड़ पीछे रह गया था। उसके बाद वो जो कल्लू ड्राइवर थे, वो झटाझट गाड़ी लेकर के कहते हैं कि हम आगे बढ़ाते हुए चले गए, और रुचि मैम ने कहा कि फिर बच्चों को हमने शांत कराया। शांत कराने के बाद हम वहाँ पर पहुँचे ले जा कर के। पहुँचने के बाद जब वो कहती हैं कि जब हम पहुँचे वहाँ पर, स्कूल पहुँचे, स्कूल पहुँचने के बाद जो ड्राइवर थे, कल्लू ड्राइवर थे, जब वो अपने मतलब बच्चों को उन्होंने उतार दिया, जब वो बस को साफ़ कर रहे थे, तो अचानक से उनकी नज़र एक जगह पर पड़ी, जहाँ पर उनके लड्डू गोपाल जी नहीं थे। अब लड्डू गोपाल जी ना होना कल्लू जी के लिए बहुत ज़्यादा दुःख भरा था, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते थे, वो उनको कभी भी एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। तो आज उस बस से लड्डू गोपाल जी कहाँ गायब हो सकते हैं? अब लड्डू गोपाल जी के लिए वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैम, इतनी बारिश हो रही है, बच्चों को आप अंदर ले जाइए और मैं देख कर के आता हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ पे, क्योंकि पूरे बस में हमने देख लिया लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं है। हो सकता है जहाँ पर वो कच्ची मिट्टी से जहाँ पर ये पहिया फँसा हुआ था, हो सकता है कहीं लड्डू गोपाल जी वहाँ पर ना गिर गए हों, हो सकता है। तो उन्होंने कहा, रुचि मैम ने कहा कि अरे आप ही बताइए, जब कोई निकला ही नहीं बाहर, तो कोई कैसे वहाँ से मतलब बाहर आ सकता है? कैसे सामान नीचे गिर सकता है? आपका कोई भी चीज़ लड्डू गोपाल जी कैसे नीचे गिर सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने कहा कि रुचि मैम ने जब इस तरह की बात की, तो उन्होंने कहा, मैम आप ऐसा मत बोलिए, ठीक है? हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मुझे उनको ढूँढना है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो वहीं पर भाग कर के उसी जगह पर जाते हैं, जो वहाँ से काफ़ी दूर नहीं था, पास में ही था। तो वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जब उन्होंने देखा कि मतलब वहाँ पर जिस जगह पर मिट्टी हुई थी, जहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था, उसी पेड़ के बीचों-बीच वो लड्डू गोपाल जी, जैसे लगता है कि वहीं पर वो बैठे हुए थे। ये देख कर के जो कल्लू जी थे, वो बिल्कुल हैरान हो गए। वो तुरंत अपने लड्डू गोपाल जी को उठा कर के तुरंत अपने गले में लगाते हैं। गले से लगाने के बाद वो वहाँ से आते हैं, वो तुरंत रुचि मैम को ये बात बताते हैं कि रुचि मैम, ये चीज़ आपको पता है, ये जो हमारे भगवान जी, जो हमारे कन्हैया जी हैं ना, वो आपको पता है, वो वहीं जहाँ कच्ची मिट्टी जहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था ना, वो वहीं पर रह गए थे। ये सुन कर के रुचि मैम तो बिल्कुल हैरान हो गई। वो कहती है, मुझे लगा कि
ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा है। रुचि मैम कहती हैं कि मैं बिल्कुल ये बातें सुन कर के मैंने फिर सारी चीज़ एक-एक सोचा कि कल्लू जो मतलब ड्राइवर थे उन्होंने भी एक-एक चीज़ सोची कि आप ही बताइए उस जगह पर हम लोग जब उतरते हैं तो वहाँ पर कोई लड़का नहीं था, कोई भी लड़का नहीं था। लड्डू गोपाल जी का अचानक से उनका विग्रह वहाँ पर गिर जाना ये किस बात की ओर संकेत देता है? तो रुचि मैम ने कहा कि क्या सच में हमारे हमारे पास हमारे बच्चों को जान बचाने के लिए क्या सच में कृष्ण कन्हैया लाल जी आए थे? क्या ये ऐसा हो सकता है? तो जो कल्लू ड्राइवर थे उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ये हुआ है और अगर हुआ नहीं होता तो वो लड्डू गोपाल जी का विग्रह वहाँ पर कैसे गिर जाता? ये सोच कर के रुचि मैम बिल्कुल हैरान थीं। वो कहती हैं कि मैं सारा दिन मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं पाई, मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में थी। मैं घर आई, मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को ये बात बताई। मेरी मम्मी हँसकर कहने लगी कि बेटा वो लीलाधर हैं, वो बहुत सारी लीलाएँ दिखाते हैं। क्या वो साक्षात आकर के लीला दिखाएँगे क्या? नहीं दिखाएँगे। उसके बाद रुचि कहती हैं कि मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि मुझे क्यों नहीं दिखे वो? क्यों कल्लू ड्राइवर को दिखे? क्या मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं करती क्या? जो मुझे नहीं दिखाई दिए वो, मुझे भी दिखाई दिए होते तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती। कल्लू जी को ये दिखे लड्डू गोपाल जी इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनके ऊपर मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा सबसे ज़्यादा है, तभी उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उन्होंने ही उनकी ही वजह से आज बच्चे यहाँ पर सारे ज़िंदा खड़े हुए हैं। ये सब सुन कर के रुचि मैम ने कहा कि आज मुझे यकीन हो गया कि सच में लड्डू गोपाल जी किसी न किसी रूप में हम आ ही जाते हैं हमें चमत्कार दिखाने के लिए। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।